जी, एक ऐसा नाम जो मजहबी कट्टरता की आंधी में भी डट कर खड़े रहे। गुरु तेग बहादुर जी के इसी बलिदान को याद करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में 24 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंद की चादर श्री तेग बहादुर जी की मानवता, सद्भाव और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। खास रिपोर्ट आप हमारी देखें। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर हरियाणा सरकार पानीपत में 24 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवता, सद्भाव और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी की ओर से दिए गए बलिदान के कारण ही उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिख धर्म ने देश को महान गुरु दिए हैं, जिन्होंने समाज में प्रेम, समता और भाईचारे की कड़ियों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जब गुरु गद्दी पर विराजे, तब उस समय देश के हालात बहुत नाजुक थे। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। महिलाओं और बच्चों पर भी अत्याचार हो रहे थे और देव संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गुरुजी ने ये अद्वितीय शहादत ना दी होती तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। गुरुजी का ये बलिदान केवल धर्म पालन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत के लिए था। इसी कारण आज उन्हें हिंद की चादर और धर्म की चादर जैसे सम्मानजनक संबोधनों से याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर सीख रिया करी न किन्हु आन, अर्थात जो अद्भुत पराक्रम श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किए हैं वो किसी अन्य ने नहीं किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने न केवल हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण से बचाया, बल्कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को भी बहुत मदद की। मुख्यमंत्री ने इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि 25 मई 1675 को गुरु तेग बहादुर साहिब के दरबार आनंदपुर साहिब में पंडित कृपा राम दत्त के नेतृत्व में 16 पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल फरियाद करने पहुंचा था। उन्होंने गुरु साहिब को जबरन धर्म परिवर्तन, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध, मंदिरों की तोड़फोड़ और जनसंहार पर विस्तार से बताया। श्री गुरु तेग बहादुर जी मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के लिए अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान को ना तो डराना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। वे हमेशा कमजोरों के रक्षक बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता से अपील की है कि पानीपत में रविवार को आयोजित किए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इस भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में 24 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर लोगों में काफी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार की सुबह लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया। रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने अन्य समुदायों के साथ सिख समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व मनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आयोजन स्थल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में दिन रात कार्य चल रहा है और लोगों में भी बाहरी उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को लोगों ने बड़ी संख्या में जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ही पानीपत के जीटी रोड पर यमुना एनक्लेव के पास बड़ी संख्या में शहरवासी जुटना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते वहां लोगों का तांता लग गया। हर किसी के हाथ में झाड़ू थी। सांसद, विधायक, जिला उपायुक्त से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी तक ने सफाई अभियान की कमान संभाल रखी थी। गुरु सेवा के भाव से हर किसी ने श्रद्धा भाव से सफाई अभियान चलाया। जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक चप्पे चप्पे को साफ किया गया। सफाई अभियान की अगुवाई कर रहे करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि आज बड़ी संख्या में पानीपत वासी पहुंचे और श्रद्धा भाव से सफाई अभियान चलाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में मनाया जाएगा। 400वां प्रकाश पर्व 24 तारीख को करीब 1 लाख से ज्यादा संगत पहुंचने की उम्मीद।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का दिखा जबरदस्त उत्साह। पानीपत शहर में चलाया गया सफाई अभियान। सांसद, विधायक और जिला उपायुक्त ने लोगों से की अपील। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे संगत को नहीं होने दी जाएगी कोई असुविधा। जिला प्रशासन एक तैयारियों पर बारीकी से रख रहा नजर। पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे शहर पानीपत में हो रहा है, जहां लाखों की संख्या में देश और विदेश से संगत पहुंचेगी। इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा होंगे, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश अनुसार जिला प्रशासन पूरी तरीके से कार्यरत है। सिख गुरुओं का इतिहास त्याग और बलिदान वाला रहा है, वे सदा मानव जाति को प्रेरणा देते रहेंगे। आज युवाओं को इसी त्याग और बलिदान को समझने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए। पानीपत के जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि शुक्रवार सुबह जीटी रोड से लेकर समागम स्थल तक सफाई अभियान चलाया गया। इसमें समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। 24 अप्रैल को सुबह 9 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में संगत पहुंचेगी। जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। सिक्योरिटी प्लान बना लिया गया है और अब पार्किंग को 7 सेक्टर में बांटा गया है। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाए हुआ है। यहाँ पहुंचने वाली संगत को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।